नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में रिटायर्ड शिक्षकों को भर्ती करने का एक फरमान आया, उसको लेकर क्या कुछ अब स्थिति है, इसी को लेकर बात करेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। गुर्जर साहब, रिटायर्ड शिक्षकों को भर्ती कर रहे हैं, क्या पड़ोसी राज्यों के शिक्षक भी आएंगे? देखिए, उसमें हमने परिवर्तन कर दिया उसमें, और हम जो प्राथमिकता देंगे वो हरियाणा के टीचरों को ही देंगे। अगर वो टीचर पूरे नहीं होते तो उसके बाद हम जो हमारे नज़दीक के स्टेट हैं कोई भी, यानी कि राजस्थान है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, आसपास के हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन पहले हम हरियाणा के टीचर रखेंगे। वो समस्या इस प्रकार से आएगी कि अभी हमारे पास टीचरों की कमी है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में और टीचर रखने में काफ़ी टाइम लगेगा। और हम आज भी रखना शुरू करते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो बच्चों का कोई नुकसान ना हो, इसलिए हमने निर्णय लिया कि जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको हम रख लेंगे, तब तक के लिए वो काम कर दें। और कई जगह इस प्रकार की प्रॉब्लम हमारे सामने आई है। अगर बाहर वाली बात लिखी गई थी तो उसकी कुछ समस्या आई, जैसे मेवात में हमारे सामने समस्या रही थी, तो मेवात में भी हमने इस प्रकार की छूट दी थी कि अगर राजस्थान साथ लगता, राजस्थान का एरिया है, अगर वहाँ से भी कोई टीचर आना चाहता है तो आए। और हमने काफ़ी पूर्ति वहाँ पे की है इस प्रकार से। हालांकि हमारे टीचर भी काफ़ी गए वहाँ पे, और वहाँ से लोकल भी थे कुछ लोग बाहर से भी थे, तो हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया ताकि वहाँ पे वो टीचरों की कमी पूरी हो। तो ऐसे ही पूरे प्रदेश में भी टीचरों की कमी पूरी हो, इसके लिए हमने ये निर्णय लिया था। लेकिन प्राथमिकता हम पहले हरियाणा के टीचरों को ही देंगे, अगर कमी रहेगी तब उसके बारे में विचार करेंगे। तो आपको नहीं लगता इससे जो युवा हैं, जो जिन्होंने शिक्षक भर्ती होना है, उनकी उम्मीद टूटेगी, हताश होंगे? और क्या जो एक व्यक्ति रिटायर्ड हो चुका है वो उसी जोश के साथ पढ़ाएगा? नहीं, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है, कोई लंबा टाइम नहीं है ऐसा। हम थोड़े से टाइम के लिए, जैसे ये अब के सेशन है, इसके तक ही हम उनको भर्ती कर रहे हैं। कोई परमानेंट ऐसी भर्ती नहीं है उनकी। हमारा प्रयास ये है कि जो हमारे नवयुवक हैं वही टेस्ट दे के आएँ और वही उनकी सिलेक्शन हो, तो उनको ही मौका देंगे। ऐसा नहीं है कि ये कि परमानेंट कोई ऐसा कर रहे। ये तो शॉर्ट पीरियड है, क्योंकि इस प्रक्रिया को चलाने में टाइम लगेगा तो बच्चों का नुकसान हो, इसलिए हमने तुरंत का तो शिक्षकों की भर्ती कब कर रहे हैं आप? नहीं, उसके लिए कुछ तो अभी एक फाइल निकल भी गई है, कुछ तो हम शुरू कर भी रहे, लेकिन हमारा प्रयास है जल्दी हम भर्ती कर देंगे। मिड डे मील मिलता है स्कूलों में, दोबारा से शुरू हो चुका है कोरोना के बाद। उनका कितना मानदेय जो है वो बढ़ा दिया गया है? देखिए, उसमें जो हमारे कुक थे उनको 3500 रुपये मिलते थे, और अब सरकार ने उनके 7000 रुपये जो है वो निश्चित किए हैं। और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। काफ़ी गरीब लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो उनकी राशि बढ़ी तो अच्छी बात है ये। आपकी सहयोगी पार्टी जजपा के कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं, और नाराज़गी यहाँ तक की है कि सीएम हाउस में ले जाके अपने जो निर्दलीय पार्षद चेयरपर्सन जीती है उनको बीजेपी ज्वाइन करवा दिया है। एक तो सवाल यह है, क्या ये गठबंधन धर्म है, और ये नाराज़गी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे कोई ज़्यादा जानकारी इसके बारे में है नहीं कि इस प्रकार के कुछ कुछ घटनाएं हुई हैं। इसके बारे में ज़्यादा जो जानकारी है वो मैं समझता हूँ कि जो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ज़्यादा इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार बहुत अच्छे माहौल में चल रही, कोई इस प्रकार की कंप्लेंट हमारी एक दूसरे से कोई नहीं है अभी। एक दूसरे से कंप्लेंट नहीं है, लेकिन जो जजपा के विधायक है वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे काम ही नहीं होते, सड़क ही नहीं बनती। अब वो कह रहे हैं कि जब उप मुख्यमंत्री को कहते हैं तो काम नहीं होता, मुख्यमंत्री को कहते हैं तो हो जाता है। लेकिन चाहे किसी को भी कहें, अगर सड़क ही नहीं बन रही विधायक के कहने से, काम ही नहीं हो रहे, तो नाराजगी तो जायज़ है। देखिए, प्रयास तो निश्चित तौर से रहता है। कई बार कहीं कहीं इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कोई है नहीं। प्रयास तो सरकार कर ही रही सड़क बनाने का। अब किसी ने कुछ इस प्रकार की बात कही होगी, वही ज़्यादा इसके बारे में बता सका। मुझे खास इसके बारे में मैंने पढ़ा भी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मेरे साथ थे, और कई मुद्दों को लेकर मैंने उनसे बात की। मैं हूँ देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जशन। नमस्कार।